नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेमीकॉन इंडिया 2025 में देश का पहला सेमीकंडक्टर चिप्स को पूरी दुनिया के सामने शो किया। इस सेमीकंडक्टर चिप्स को इसरो ने मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में इसको बनाया और जिसका नाम रखा विक्रम 32। इस सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो खुद की सेमीकंडक्टर डिवाइस बना सकता है। क्योंकि दोस्तों, आज सेमीकंडक्टर की डिमांड कुछ ऐसी है कि हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर हमारी जितनी टेक्नोलॉजी है, आप स्पेस की बात करें, डिफेंस की बात करें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करें, आप लैपटॉप की बात करें, सेलफोन की बात करें, ईच एंड एवरीथिंग जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, इन सभी चीज़ों में सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट है। और भारत मौजूदा हालात में 90% से ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप दक्षिण कोरिया हो, ताइवान हो, चाइना हो या यूएसए, इन चीज़ों से आयात करता है। इसलिए भारत की कोशिश है कि भारत अपनी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशंस के अकॉर्डिंग अब जितने सेमीकंडक्टर बनाए जाएंगे वो भारत में ही इसका निर्माण हो और इतनी तेजी के साथ इसका निर्माण हो कि आने वाले टाइम पे भारत दुनिया के तमाम देशों को अपना सेमीकंडक्टर चिप्स भी निर्यात कर सके। दोस्तों, अगर मिशन सुदर्शन चक्र हो या आत्मनिर्भर भारत की बात हो, भारत को खुद का सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना बहुत जरूरत है। आज हम डिफेंस की कोई भी डिपार्टमेंट को ले लें, हर एक डिपार्टमेंट में सेमीकंडक्टर की बहुत रिक्वायरमेंट है और टेक्निकल चीज में सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, तो उसमें सेमीकंडक्टर चिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके लिए अभी भी हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। और आत्मनिर्भर में जहां अपनी टेलीकम्युनिकेशंस की बात करें, अपनी टेक्नोलॉजी की बात करें, अदर कम्युनिकेशंस की बात करें, उसमें सेमीकंडक्टर बहुत रिक्वायरमेंट है। और अब हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं हो सकते क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे 90 से ज़्यादा हम सेमीकंडक्टर दूसरे देशों से मंगवाते हैं, फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। भारत ने हालांकि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशंस के अकॉर्डिंग 6 ऐसे जगह ऑलरेडी नॉमिनेट कर रखे जहां पर सेमीकंडक्टर डिवाइस को बनाने के लिए भारत की डिफरेंट कंपनी अपने प्लांट स्टार्ट कर चुके हैं। और इंडिपेंडेंस डे के बाद 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है कि 4 नए और जगहों पर सेमीकंडक्टर डिवाइस का निर्माण किया जाएगा। अब कई सवाल ये हैं कि जब विक्रम 32 का निर्माण किया गया है तो क्या इसरो के थ्रू इसको बड़े लेवल पर निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत 10 जगहों पे ऑलरेडी डिफरेंट कंपनीज के थ्रू टाइप करके अपनी सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने की जो तैयारी है उसे पूर्ण कर चुका है। भारत की जो मौजूदा हालात है सेमीकंडक्टर में, ध्यान रखना, एक डिजाइनिंग है, असेंबलिंग और टेस्टिंग है। इन 3 चीजों पे भारत काम कर रहा है क्योंकि भारत बफर फैब्रिकेशंस पे अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है। यानी हमें लगभग 3 साल की अभी जरूरत है, उसके बाद भारत सेमीकंडक्टर में बफर फैब्रिकेशन तक पहुंच जाएगा और जिसके बाद इतनी ज्यादा सेमीकंडक्टर डिवाइस हम खुद तैयार कर सकते हैं कि हम आज के डेट में जब दूसरे देशों से मंगवा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अपने ही सेमीकंडक्टर चिप्स को दूसरे देशों में सप्लाई करेंगे। हालांकि विक्रम 32 से पहले भी कई ऐसी कंपनियों ने या कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस ने माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का निर्माण किया है, लेकिन उसकी वैल्यू और जो लेवल है उस लेवल पे नहीं है। हम शक्ति की बात करें, वेगा की बात करें, ये भी एक सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर चिप्स है जिसको ऑलरेडी इसका अनावरण कर चुके हैं। लेकिन विक्रम 32 जो कंप्लीटली भारत में बना हुआ सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर का एक चिप्स है जिसको पूरी दुनिया ने देखा है भारत की ताकत क्या है। भारत में मौजूदा हालात में 6 ऐसे जगह जिसमें हम गुजरात के सनद और धोलेरा की बात कर सकते हैं, आसाम के जागीरोड की बात करें, उत्तर प्रदेश के जेवर की बात करें, पंजाब में उड़ीसा के भुवनेश्वर की बात करें या आंध्र प्रदेश, ये 6 ऐसी जगह हैं जहां भारत की डिफरेंट कंपनियां अपने सेमीकंडक्टर चिप्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े लेवल पे प्लांट लगा चुकी हैं। और 2026 के बाद अप्रोक्सीमेटली अगर सब कुछ सही रहा, 2026 के बाद भारत खुद का सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं वो तैयार करना स्टार्ट कर देगा। हालांकि भारत में टाटा कंपनी इस लेवल पे बहुत आगे बढ़कर काम कर रही है और उसके बाद वेदांता हो, एचसीएल हो, माइक्रोन हो या फिर अडानी ग्रुप हो, कई ऐसे कंपनियां हैं जो दुनिया भर के बाकी कंपनियों से टाई अप होकर भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण किस तरीके से किया जा सके ताकि भारत के आम लोगों की रिक्वायरमेंट को किस तरीके से पूरा किया जा सके, इन चीजों पर काम कर रही है। और 4 नए प्रोजेक्ट्स को अनाउंसमेंट करने के बाद इसके रास्ते और खुल जाएंगे जब बड़े लेवल पे डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट कंपनियां एक साथ जब अपना माइक्रो प्रोसेसर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना स्टार्ट कर देंगे तो यकीन मानिए भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
उसके बाद भारत सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। हमें दूसरे देशों पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सेमीकंडक्टर चिप्स हमारे देश में बनेंगे तो टेलीकम्युनिकेशन हो या अदर कम्युनिकेशन हो, इंटरनेट सर्विस हो, रडार की फैसिलिटीज हो या बाकी जितने इक्विपमेंट्स हो, चाहे आप डिफेंस में हैं, इन सारी चीजों पे हम सैटेलाइट मैनेजमेंट की बात करें, इसरो के बाकी सैटेलाइट की बात करें, नेविगेशन की बात करें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में हमें जो दिक्कतें आ रही है सिलिकॉन बैटरी को लेकर, लिथियम बैटरी को लेकर, ये सारी चीजें हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी जब सारी चिप्स हमारे ही भारत में तैयार हो। लेकिन दोस्तों, अगर हम सेमीकंडक्टर को समझे तो आसान शब्दों में कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसको दो तरीके से कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है एलिमेंटल ग्रुप और एक होता है कंपाउंड ग्रुप। एलिमेंटल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ सिंगल आपके सेमीकंडक्टर होंगे, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। इन दो ग्रुप का यूटिलाइज हम भारत के कई सारी टेक्नोलॉजी में करते हैं, स्पेशली हमारे लैपटॉप हो, हमारे सेलफोन हो, हमारे चार्जर्स हो और भी जितने डिवाइस हैं वहां इन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का यूटिलाइज किया जाता है। क्योंकि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसको सबसे बेस्ट सेमीकंडक्टर माना जाता है। तो दूसरी टाइप में है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, यानी एक से ज्यादा सेमीकंडक्टर को कंबाइन करके बनाना, उसे कहते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। जिसमें आप सपोज दैट कि गैल्वेनियम आर्सेनाइड ले लो, गैल्वेनियम कार्बाइड ले लो और उसके बाद सिलिकॉन कार्बाइड ले लो या गैल्वेनियम नाइट्रेट ले लो। ये दो से ज्यादा या एक से ज्यादा सेमीकंडक्टर को मिक्स करके बनाने पे हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर कहते हैं। भारत में डिफेंस की बात हो, रडार सेक्शंस की बात हो, बड़ी टेक्नोलॉजी की बात हो, कम्युनिकेशंस की बात हो, तो बड़े लेवल पे हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर का यूटिलाइज करते हैं। और ये बहुत जरूरी है आज के इस टेक्नोलॉजी के लिए। यानी ये तो मैंने सिंपली आपको बताया सेमीकंडक्टर के बारे में कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं।